हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निकू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। किस तरीके से सपना की ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से सपना को ना सिर्फ अंशु से अलग किया गया बल्कि उसको अब बहुत चीज़ों से रोका जा रहा है, किस तरीके से अब अंशु को भड़काया जा रहा है कि वो सपना के खिलाफ बोले, किस तरीके से अंशु को किया जा रहा है सपना के खिलाफ। आइए बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जो दुश्मन है सपना के, वो कोशिश तो बहुत कर रहे हैं सपना को अंशु से अलग करने की। फिजिकली तो अलग कर दिया, लेकिन उनका मेंटली और उनका जो अटैचमेंट है उसको वो अलग नहीं कर पा रहे हैं, जिसका प्रूफ आपको अंशु की वीडियो में तो दिख ही गया होगा। अंशु ने कल एक वीडियो डाली जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आई, क्योंकि उनके फादर और अंशु ने मिलकर एक छोटे से जो नील गाय होती है उसके बच्चों को बचाया। और अब लोग ये बोल रहे हैं कि आप डेली वीडियो डालो, हम इस बच्चे को देखना चाहते हैं। खैर, ये काफ़ी अच्छा काम किया। इनके फादर ने जो काम किया उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो इतने तो बुरे इंसान नहीं हैं कि जो पूरा ही घर बर्बाद कर देंगे। लेकिन ये होता है कि भाई कई बार लोगों की मेंटलिटी ऐसी हो जाती है, उनका दिल तो अच्छा होता है लेकिन कई बार उनके दिमाग में वो चीज़ें बैठा दी जाती है, वो चीज़ें आ जाती है कि वो कुछ ऐसा बोल जाता है जो कि उनको ज़िंदगी भर के लिए भारी पड़ता है। आपने एक चीज़ देखी होगी कि सपना ने उनके बारे में एक बात बताई थी कि भाई जब जो राजीव जी है वो गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि भाई इससे चैनल के ले एक्सेस वगैरह, तो वो सब चीज़ें हुई थी। कहीं ना कहीं उसके बाद में ना तो अंशु का कोई रिप्लाई आया था ना फादर का, और सब चुप थे। अब जब ये सब चीज़ें हुई तब भी अंशु के बारे में, अंशु के फादर के बारे में सपना ने कुछ भी शब्द नहीं बोले, बल्कि यही कहा कि भाई मुझे एक बार मिलवा दिया करना, और उन्होंने ये कहा था कि ठीक है मैं मिलवा दूंगा। हालांकि देखिए सच क्या है, इंसान के मन में क्या चल रहा है वो चीज़ें हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक छोटे से बच्चे की जान बचाई है वो काबिल तारीफ है। और जिस तरीके से अंशु के जो संस्कार है वो भी नज़र आ रहे हैं कि वो सपना के साथ में रह के, उसकी फैमिली के साथ में रह के कितना अच्छा है, कितना दयालु दिल उस लड़की ने पाया है, वो चीज़ें भी साफ दिख रही है। अब वीडियो की बात करते हैं तो वीडियो में अंशु ने काफ़ी मिस किया है बच्चों को। जी हाँ, उसको बार बार बच्चों की याद आ रही थी, और इतना ही नहीं, उनके पापा उनके ऊपर उस चीज़ के लिए गुस्सा भी नहीं होते। जब वो बच्चों की बात कर रहे थे तो हंस रहे थे उनके फादर जो है। और लास्ट में उन्होंने एक छोटा सा मैसेज भी दिया सपना को, जो कि सुनने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत पॉजिटिव भी है। उन्होंने कहा कि अब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, जिसे देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इस एटमॉस्फेयर से बाहर निकल रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पब्लिक भी यही चीज़ें कह रही है और अंशु भी यही चीज़ें कह रही है। अंशु भी इतनी ज़्यादा अभी समझदार है, इतनी ज़्यादा वो सपना को समझती है कि उसको भी पता है कि सपना इन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकल सकती है। देखिए, सपना अगर घर घर में रहेगी तो इन चीज़ों में फंसती चली जाएगी। अगर वो बाहर घूमेगी, अपने काम में बिजी होगी, तो वो नेचुरल सी चीज़ें हैं। कोई भी इंसान अपने पास से निकलने के लिए सबसे पहले यही चीज़ें अपनाता है जो कि सपना अपना रही है। और उनको जो सपोर्ट करने वाले हैं जैसे लखन है और उनकी फ्रेंड है, वो सब ये चीज़ें उनके लिए कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। लेकिन लोगों को इन चीज़ों से भी प्रॉब्लम हो गई है। कुछ लोगों ने इस चीज़ों पर भी अंशु को कहा कि अब उसे याद मत करो, तुम अपने काम पर ध्यान दो, फैमिली पर ध्यान दो, बहुत चीज़ें बोली। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि कोई भी असर आप लोगों का नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अंशु के दिल में सपना ने इतनी गहरी छाप छोड़ी है, इतना ज़्यादा अटैचमेंट है कि मुझे नहीं लगता कि किसी के भड़काने पर भी अंशु सपना के खिलाफ जाएगी। अब इतना ही नहीं हो रहा है, लोग यहीं पे चैन नहीं बरत रहे हैं। देखिए, फादर के बारे में बात कर ली, लेकिन बात करते हैं एक और इंसान के बारे में जिनका अपना खुद का यूट्यूब चैनल है, जिनका प्रमोशन खुद सपना ने किया है, जो कि इनके सास के घर वाले हैं सपना के, अंशु के और नहीं, अंशु के ताऊ जी के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब सपना ने कुछ बातें कही थी परिवार वालों के बारे में, तो कोई नहीं बिदका, कोई नहीं आया गुस्से में। लेकिन वो इंसान ने गुस्से में, हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, बहुत वीडियो डाली थी, तो उस पर लोगों ने उनको गालियां भी दी थी। उसके बाद में उन्होंने वीडियो डालनी बंद कर दी। लेकिन नीचे 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 कुछ चीज़ें ऐसी होती रही जिसकी वजह से सपना का पूरा घर ही बर्बाद हो गया। अभी भी ये इंसान चैन लेने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि सपना ने इनके बारे में एक भी शब्द नहीं कहा, लेकिन फिर भी चैन लेने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इसके कमेंट सेक्शन में इतनी गंदगी सपना के लिए है, इतने गंदे गंदे वर्ड्स बोल रहे हैं लोग।
इतने गंदे कमेंट्स आ रहे हैं जिनको देख के शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। लेकिन ये इंसान ना सिर्फ उनको लाइक कर रहा है बल्कि उन कमेंट्स को वहां रख भी रहा है और कुछ कमेंट्स के रिप्लाई भी दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंसान एक बहुत बड़ा जो है रोल निभा रहा है सपना के खिलाफ हेट फैलाने में। तो अब कोई ये नहीं कहेगा कि देखो सपना अकेली बोल रही है और उनके ससुराल वाले चुप है, तो वो भी उनके ससुराल का ही हिस्सा है जो कि ये जो ना बोलते हुए भी बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे कमेंट्स को लाइक करके और उनको रिप्लाई करके ये एग्री कर रहा है कि हाँ भाई तुम सच बोल रहे हो। अब सपना ने तो ये बोल दिया कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि सपना को इस चीज़ पे देखे लोगों ने कहा था कि आप अकेले ना बोलो, वो तो कुछ बोल नहीं रहे। सपना चुप थी, लेकिन इनकी हरकतों के देखने के बाद में अगर सपना को गुस्सा आता है और वो कुछ रिप्लाई देती है, कुछ राज खोलती है, तो उसके जिम्मेदार पूरे के पूरे इनकी ये फैमिली वाले होंगे जो कि इस तरीके की वीडियोस जो कमेंट्स हैं उनको रख रहे हैं और उनको लाइक कर रहे हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली वो भड़का रहे हैं सपना को ये सब चीज़ें करने के लिए। फिर इस चीज़ के लिए सपना को जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोगों को वो कमेंट्स देख के इतना गुस्सा आ रहा है कि हम उस पर रिएक्शन दे रहे हैं, तो सोचिए सपना पर क्या बीत रही होगी। कमेंट्स की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि कितनी गंदगी इन्होंने फैलाई है। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि इनको किस तरीके से, आप देख लीजिएगा कि अंशु को किस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है कि अंशु सपना को भूल जाए या फिर अंशु सपना के लिए कुछ गलत चीजें बोले। आपको याद होगा कि अभी एक किसी वाला मैटर हुआ था जहां पर जो अंशु के जो फादर है यानी कि सपना के इन-लॉज है, उन्होंने जो अंशु है उनको एक स्कूटी की वीडियो भेजी थी। अब वो वीडियो सपना ने सबको दिखा दी थी। अब इस वीडियो पर हंगामा ये हुआ था, लोगों ने पूछा था क्या अंशु ने भेजी है, तो सपना ने क्लियर कर दिया तो नहीं, उसकी आईडी मेरे इसमें खुली हुई है, तो वो मैंने खुद देख ली थी वीडियो। अब ये बात तो क्लियर हो चुकी थी, लेकिन ये बातें फिर से उठी है कहाँ पर? जी हाँ, सपना के जो रिलेटिव हैं जो इतना हेट फैला रहे हैं उनके कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर एक यूजर लिखते हैं अंशु अभी भी सारी वीडियो सपना को दे रही है, अपनी बुआ को बोलो कि अंशु के घर की कोई बात ना बताए। तो यहाँ पे इन्होंने हार्ट दिया हुआ है, साथ में यहाँ पे और लोगों ने भी रिप्लाई किया है, सही किया जो बुआ ने अपने घर भेज दिया, मैं उसको समझदार समझती थी, लेकिन नई स्कूटी का वीडियो किससे पूछकर भेजा, इस वजह से झगड़ा और बढ़ेगा। तो यहाँ पर रिप्लाई किया इनके रिलेटिव ने, अंशु का व्हाट्सएप लैपटॉप पर खुल रह गया था इसलिए उनके पास वीडियो चली गई और वो वहाँ से उठाकर अपलोड कर दी। तो ये चीज़ें सपना पहले ही क्लियर कर चुकी है, लेकिन फिर भी लोग इस चीज़ पर सवाल उठा रहे हैं। तो शायद लोग आधी अधूरी वीडियोस देखते हैं, आधी अधूरी चीज़ देखते हैं जिनको ये पता नहीं चलता, जस्ट इनका काम है, इनका मकसद है कि हेट फैलाना। और तो यहाँ पर इन्होंने फिर से रिप्लाई किया, ओके बेटा, वैसे अंशु अब उनके व्लॉग पर कमेंट भी नहीं करती है। तो यानी कि उसको रोका गया है कहीं ना कहीं अंशु को, जैसे कि ये बोल रहे हैं ना कि वहां से उठा के अपलोड कर दी। ये सीधा दिख रहा है कि भाई इनको बड़ी बुरी लगी ये बात। और यहाँ पर लोग ये भी पूछना चाह रहे हैं कि अंशु क्यों नहीं कमेंट कर रही है, क्या इनकी बच गई है या फिर कोई खुलासा होगा। तो चटकारे लेने के लिए लोग बिल्कुल तैयार हैं यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अंशु किसी भी तरीके से सपना के खिलाफ जाएगी। अगर वो गई भी तो इस तरीके के लोगों के माइंड जो है उनको डाइवर्ट जो करने की कोशिश करें, उनकी वजह से ये सब चीज़ें हो सकती है, बाकी कुछ नहीं है। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब, मैं क्या कर रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।